जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, सभी मासों में कार्तिक महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मास में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ यज्ञ तपादि दान आदि करता है उसका कई गुना फल उसे प्राप्त होता है और यह महीना भगवान विष्णु को भी बहुत ही प्रिय लगता है। तो इस महीने में सभी व्यक्तियों को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हवन करवाना चाहिए, जप करवाना चाहिए, दान करना चाहिए एवं अन्य पूजा पाठ जो आपकी इच्छा हो वह आपको अवश्य करनी चाहिए और सूर्योदय से पहले स्नान आदि अवश्य करना चाहिए और उसके बाद में कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें सभी सुखों की प्राप्ति हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आज हम आपको 10वें दिन की कथा का श्रवण कराएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए। 10वां अध्याय कार्तिक कहूँ नारायण राय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक से तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। तब नारद जी बोले कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो उठे, चराचर चलायमान हो गया। शंकर शोभन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, यह 3 बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए कि यह कौन रो रहा है और क्या है। सागर ने ब्रह्मा जी को आता हुआ देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित हुए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, यह बालक किसका है, मुझे शीघ्रता पूर्वक बताइए। तब सागर विनती पूर्वक कहने लगा कि हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगतगुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इस जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला
इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जालंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे असाध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वही जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर ध्यान हुए। बालक को देख करके सागर की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वह बड़े हर्षित होकर के मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुला करके वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर दैत्यों का राजा हो गया। तो इस तरह से इति श्री स्कंदे रेवाखंडे श्री कार्तिक महात्म्य 10वां अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आज हमने आपको कार्तिक महात्म्य के 10वें दिन की कथा का श्रवण कराया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।